नोनी चिड़िया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं कौआ, पता नहीं मैं कब मर जाऊं, लेकिन मरने से पहले मैं अपने दोनों बच्चों को देखना चाहती हूँ। 1 हफ्ते पहले ही बता दिया था उन्हें कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, आके देख लो, लेकिन उनका अभी तक कोई फोन ही नहीं आया। अच्छा नोनी सुनो, मैं उनके पास जाता हूँ और उन्हें लेके आता हूँ शाम तक। सुबह से शाम हो जाती है और कौवे हीरे का कुछ भी अता पता नहीं होता। तो नोनी चिड़िया क्या कहती है? पता नहीं कब तक आएगा हीरा, मुझे अपने बच्चों को देखना है। नोनी देखो, तुम्हारे बच्चे आ गए। माँ, मैं सारा ऑफिस का काम छोड़ के आई हूँ, पता है कितना नुकसान होता है एक दिन अगर ना जाऊँ तो। बेटी, मेरा तो बस तुम दोनों को देखने का मन था, मुझे नहीं पता था मुझसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे ऑफिस का काम है। मैं माँ हूँ ना, इसलिए तुम दोनों को देखे बिना कैसे जा सकती थी। अब क्या करूँ, रुकूं या जाऊँ? जाओ बेटा, अपना ऑफिस का काम करो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मुझे अब तक बुलाना जब ज्यादा जरूरी काम हो, मेरे पास नहीं है इतना टाइम। ठीक है बेटी, ध्यान रखना अपना। इतना सुनकर छोटी हीरी चली जाती है। उसके बाद नोनी चिड़िया का बेटा पवन आता है रोता हुआ और कहता है, माँ क्या हुआ आपको? आपने बताया क्यों नहीं आपकी तबीयत खराब है? क्या फायदा बता के, छोटी हीरी का ऑफिस का नुकसान हो गया यहाँ आने पर, और तुम्हारा भी नुकसान हो जाता है, इसलिए नहीं बताया। माँ, नौकरी तो 1000 मिल जाएगी, लेकिन माँ मुझे दोबारा थोड़ी मिलेगी। अब आप चिंता ना करें, मैं हूँ, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं यही हूँ आपके पास। नोनी, एक पवन है और एक छोटी हीरी, फिर भी कितना फर्क है दोनों में। हाँ कौवा हीरा। पवन अपनी माँ के पास रुकता है, उनका ध्यान रखता है और अपनी नौकरी भी छोड़ देता है माँ के लिए, और वहीं अपने घर के पास नया काम शुरू करता है। देखते ही देखते पवन अमीर हो जाता है। नोनी, कोई बात तो है पवन में, अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारी देखभाल में लग गया और अपना काम यही शुरू करा और अमीर भी हो गया। यही एक तकदीर का खेल है। हाँ कौवा हीरा, सब ऊपर वाले की मर्जी है। नोनी चिड़िया ठीक हो जाती है और पवन भी खुश था कि उसका काम अच्छा चल रहा है। इतना सब अच्छा होने के बाद छोटी हीरी आती है और कहती है अपनी माँ से, माँ कैसी हो? इतना पैसा कहाँ से लाया पवन? बेटी, सब पैसे का खेल है, तब कुछ था नहीं तो कोई देखने तक नहीं आया, सबको काम के लग रही थी, और आज पैसा है तो कोने कोने में से लोग आ रहे हैं रिश्तेदारी निभाने। कौवा अंकल, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, अगर पवन ना होता तो तुम्हारी माँ होती। वो सब छोड़ छाड़ के अपनी माँ के पास रहने लगा। उसे कल की चिंता नहीं थी, उसे थी बस माँ की चिंता। बेटी, एक बात कहना चाहूँगा, चाहे हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन जिसके साथ माँ होती है उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं इस धरती पे, ध्यान रखना इस बात का। छोटी हीरी रोने लगती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। और आप सबको पता है, एक माँ अपने बच्चों को माफ़ कर ही देती है, उसने चाहे जितनी भी बड़ी गलती करी हो। आज की कहानी यहीं तक। अगर मेरी नोनी चिड़िया की कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।